राधे राधे एवरीवन। जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनाती हूँ। द्वापर युग में मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, लेकिन स्वभाव से वह बहुत सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज हड़प लिया और फिर खुद मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस उससे बहुत ही स्नेह करता था और देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ। तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। कंस अपनी बहन देवकी को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से ससुराल ले जा रहा है ना, उसके गर्भ से पैदा होने वाला 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस बहुत क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। उसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। उसके साथ ही आसपास कड़ा पहरा भी लगा दिया। कंस ने अपनी मौत के डर से उसकी 7 संतानें मार चुका था। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए और उनके घर एक कन्या जन्मी थी, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। भगवान विष्णु के आदेश से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए, कारागार के दरवाजे खुल गए। वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस ने देवकी की 8वीं संतान के जन्म में सूचना मिली जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकल गई और आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वह वृंदावन भी पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। और दोस्तों, तभी से कृष्ण का लालन पालन जो है वो गोकुल में ही यशोदा और नंद बाबा ने किया और कृष्ण को यशोदा के पुत्र के रूप में जाना जाने लगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे, राधे राधे।